इस वक्त पूरा देश भी समझ रहा है इसको। नीट परीक्षा में सिर्फ मसला ग्रेस मार्क्स का है, धांधली हुई कि नहीं, पेपर लीक हुआ कि नहीं, और अगर पेपर लीक हुआ तो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं? चावला साहब, अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलूं तो निश्चित तौर पे ये बिना आग के धुआं तो होता नहीं है। हाँ? अब धुआं उड़ा है तो उसकी जांच होगी ही होगी। और जब तक सर जांच की बात कर रहे हैं आप? नहीं, नीट की परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया, इसका कौन जिम्मेदार है? आप बताइए ना सर, कौन जिम्मेदार है इसकी जिम्मेदार तो वो जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उस पे है, लेकिन क्या उस पे कार्रवाई करने सर एग्जाम सेंटर, गलत बोलूंगा तो टोकिएगा, इस वक्त युवा भी सुन रहे होंगे। एग्जाम सेंटर, कोचिंग सेंटर, क्या ये नेक्सस नहीं बन चुका था? पैसों का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, पेपर दो। चावला साहब, आपकी बातें मानी मैंने, लेकिन क्या इस पे जांच और कार्रवाई त्वरित हो रही है, उस पे काम हो रहा है, तो क्या उसमें अवरोध उत्पन्न किया जाना कहां की समझदारी है? आपको जांच बताऊं सर मैं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज ही शिक्षा मंत्री का पद संभाला जी। उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही तुरंत एनटीए को क्लीन चिट दे दी। मतलब शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक के सबूत है ही नहीं, पद संभालते ही जांच भी हो गई, आपने क्लीन चिट भी दे दी और फैसला भी सुना दिया। ये आपकी जांच। बोलिए आप। चावला साहब, ये इस तथ्य पे मैं जो है, अगर मुझे जानकारी नहीं है तो जबरदस्ती अपने आप को सही स्थापित करने के लिए नहीं बोलूंगा, इसमें मुझे स्वीकार नहीं बोलेंगे आप? 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया, आप कह रहे हैं मैं जुबान नहीं खोलूंगा? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है अभी आपके लेटेस्ट खबरों की। मुद्दे की बात तो कुछ और थी, अगर बीच में ये आ गया, लेकिन मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से ये बता सर, ये आईएएस का एग्जाम तो मैं ले नहीं रहा आप लोगों का, ये नीट की परीक्षा सर समझिए बहुत गंभीर विषय है। तो अब इसमें ये तो है नहीं सर कि यही मुद्दा था, आप आम काट के खाएंगे, या मैं ये पूछने थोड़ा बैठा हूं सर आप लोगों से। चावला साहब, किसान वाले आंदोलन में बहुत बार सरकार ने उसको जस्टिफाई किया और बहुत बार विरोध भी हुआ उसका, लेकिन अंत में सरकार ने उसको पलटा कि नहीं पलटा? सर मैं नीट के एग्जाम की बात कर रहा था। हाँ, तो नीट जब अगर ये सरकार, वर्तमान की सरकार पीछे में इस तरह के तो सर किस आधार पे आप लोग क्लीन चिट दे रहे हो? इसमें भी आप कह रहे हो जिम्मेदारी उनकी है और फिर क्लीन चिट भी दे रहे हो? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 बार सरकार ने डिफेंड किया और फिर उसके बाद उसको पलट दिया। सर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रहा हूँ। बिहार में पेपर लीक का आरोप लगा, एनटीए ने इनकार किया। माधोपुर राजस्थान में हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी मीडियम का पेपर दे दिया गया, छात्रों ने बाहर निकलकर, सेंटर से बाहर निकलकर अपना विरोध किया कि नहीं किया? फिर रिजल्ट में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को रिजल्ट आया, मतलब 4 जून को ही रिजल्ट आ गया। अब यहां पर कहा जा रहा है एक निष्पक्ष जांच करवाने के लिए कम से कम कमेटी का गठन करिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? क्या हुआ प्रदीप जी? चावला साहब, देखिए, सरकार आपके इन कड़े प्रश्नों को अगर मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखूं, एक तथ्य बनाना चाह रहा हूं कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे और किसानों पे 3 कानून आए थे, तो उस पर कई बार सरकार ने उसका बचाव किया, कई बार आमंत्रित किया, लेकिन अंत तक उसको बदला कि नहीं बदला? आप नीट की वाली बात करो, आप सवाल घुमा रहे हो, आप सवाल घुमा गए प्रदीप जी। घुमा नहीं गया चावला साहब। अरे भैया क्या कह रहे हो? आप चले जाओ, पात्रा को भेज दो, यहाँ संदीप पात्रा को भेज दो। चावला साहब, मैं आपके सवालों पे यही कह रहा हूँ कि सरकार इस पे मूक बधिर नहीं है। सर बच्चों का साल अगर बर्बाद हो जाए, उनका भविष्य दांव पर लग जाए और आप क्लीन चिट दे दें कि कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर यहाँ सवाल खड़ा हो। मैं कहता हूँ कि अभी प्रदीप भाई भी बीजेपी के नेता कोई जवाब नहीं दे पाए, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। खैर, इन बातों को हमें चाहिए नहीं। मैं चावला जी आपके आगे नतमस्तक होता हूँ, आप ऐसे सवालों को उठाते हो, आपके कारण नीट के लोगों का भविष्य बच जाएगा। और नुपुर भाई से देखिए, सुनिए, ये नीट का एग्जाम पुनः हो रहा है, ये शायद खबर आपने एक बार भी बताई, केवल यहीं तक बच्चों का हो रहा है, बच्चों का जो ग्रेस मार्क वाली बात थी, उसको जो है हटा दिया गया है। और मैं पूरा कर दूं प्रदीप जी, आप कह रहे हो 1563 छात्र हैं, 1563। थैंक यू सो मच।